पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो गुरु कृपासी पाया। आकमूरति अमीय सुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। अदुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु देव जो है आप ही के हैं और जो है पूरे संसार के भी हैं। लेकिन बोध उसी को होता है जो सदगुरु संग प्रेम करता है। सदगुरु संग प्रेम क्यों करना है, ये प्रश्न खड़ा होता है। सदगुरु संग प्रीति क्यों करनी है, तो चारों फल गुरु चरण में। चारों फल गुरु चरण में चाह अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आए। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है तो उनका मैसेज आया, स्वामी जी का जो है कभी कभी पूजा करने का मन ही नहीं करता है। ऐसा क्यों हो जाता है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हम लोग संसार में रहते हैं, उस सभी की चेतना संसार में है। माता पिता भाई बहन जो हम परिवार में हैं वो संसार में हैं, तो सबकी चेतना तो जो है संसार में ही रहेगी। तो चेतना जो है अमृत सागर सदगुरु के चरण से छूटते 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 एकदम संसार में गिरते 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 संसार में चली जाती है। तो संसार में दुख है, दुख सागर संसार में सद्गुरु ये पदार। अमन वच काया से शब्द में सुरति समार। तो जब हमारी चेतना गुरु के चरण से ही हटी है, आप को बुझिए, तो वही चेतना जो है सदगुरु के चरण से हट करके उस संसार में आ गई। वो चेतना जो है संसार में आ गई, उसे शरीर प्राप्त हो गया।
मां के घर में आया। अब कौन से मां के घर में आओगे? हाथी है, घोड़ा है, बैल है, सूअर है, कुत्ता है, कबूतर है, ये आप नहीं बता सकते। आप अपना मर्जी से नहीं आए हो इस शरीर में, आपको भेजने वाला कोई और है। तो आपको जो है जाने का रास्ता है, सदगुरु जो है बता देते हैं, लखा देते हैं, आपको पहुंचा देते हैं और अनुभव कराते हैं। सदगुरु की यही महिमा है। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए। असत पथ पर दर सकरही सद्गुरु देव कहा। अमित काल का भूलिया पहुँचाया पन देश। अदेव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी चेतना जो है उस संसार में गिरते 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 जो है एकदम जड़ स्वरूप हो जाती है। स्वामी जी ने क्या कहा? जड़ माया तू जेठगी, जड़ माया तू जेठगी, तू चेतन ठग जाय। आया कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण समाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब हम साधना करते हैं तो मन की शक्ति कम होती है, और जब हम साधना नहीं करते हैं तो जो है मन की शक्ति बढ़ जाती है। आप भेद को बूझो। शक्ति कई तरह की है। एक है शारीरिक बल, जिसको बोला जाता है शारीरिक शक्ति। दूसरी है मानसिक शक्ति। तीसरी है बौद्धिक शक्ति। और चौथा है आत्मिक शक्ति। तो सांझा माया तम होय माना, सांझा माया तम होय माना। प्रगटे निज गुण बल पर धामा, मदरी दया आत्मवासा। चेतन देह सर्व प्रकाशा, निजया ज्ञान परभव कूपा। निजया ज्ञान परभव कूपा। कर्म विविध मन फल अनुरूपा। निजया ज्ञान परभव कूपा। कर्म विविध मन फल अनुरूपा। आपन रूप आपहि भूला। जड़ अभिमान देह प्रतिकूला। सुरति समारा अपत जियापा। अमिल विवेक सद
गुरु पर तापा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब सदगुरु के चरण में मन स्थिर होगा उसी समय जो है आनंद आने लगता है। ये अनुभव वाणी है। ये जो है स्वामी जी ने क्या कहा, आभा चले सदा गुरु रूपा। आभा चले सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे। अगमाया गोचर अनुभव पावे। त सुरति समारा आप तजिया पा। अमिल विवेक सद गुरु पर तापा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कभी कभी मन जो है बहुत लगता है और कभी कभी स्वामी जी के चरणों में मन नहीं लगता है। तो ये तो स्वामी जी ही बता रहे हैं। शिष्य स्वान गुरु देवा। दूर दूर तू भाव। शिष्य स्वान गुरु देव का। दूर दूर तू भाव। अमृत का बनो मारी करा। हंस गति पाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इस शरीर कई बल हैं। शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल। आप सबके हंसो और हंसनी हो, भेद को जो है पूछ जाओ। तो जो है जब मानसिक बल बढ़ेगा तब जो है आत्मिक बल जो है कम हो जाएगा और जब आत्मिक बल बढ़ेगा मानसिक बल जो है कम हो जाएगा। तो आपको मानसिक बल नहीं लाना है, आपको जो है आत्मिक बल लाना है। तो आपको करना क्या है, इतना लंबा चौड़ा जो है करना क्या है। समारो सखी सूरती टैन गगरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा नहीं पनिहारी ना। शिलो सुमति की लगी हो रजरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा घरा नहीं पनिहारी ना। शिला स्वती की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फुटे गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना। शिला संतोषी लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बच्चा का अपने माँ के ऊपर पूर्ण अधिकार होता है। अब सदगुरु के हंसो और हंसनी हो। बच्चा जो है माँ के ऊपर पिता के ऊपर पूर्ण अधिकार होता है। आप भेद को बुझ जाओ। सदगुरु जो है हमारे परम पिता है, हम लोगों का पूर्ण अधिकार है। और स्वामी जी सारा बता दिए। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा नहीं पनिहारी ना।
शीला संतोष की लगी रसरी हमारो ससुरती फुटे नगरी एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गनमाल की डगर पकड़ी समारो सखी सूरती फेन गगरी निसदीन सूरती ग्राम पर राखो पिया मिलन की यही है जुगती समारो सखी सूरती फुटे नगरी निसदीन सूरती घड़ा पर राखो पिया मिलन की पिया मिलन की यही है जुगती समारो सखी सूरती फुटे नगरी आए सदगुरु की प्यार करे हानि। सब कुछ तो गुरु के चरण में है और गुरु के चरण को आप पकड़ना जानते हो, तुरंत से पकड़ के रखो को छोड़ना नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, अपनी यादों में जो अपने चित्त के अंदर अपने हृदय में सदगुरु के चरणों को जो है बसा करके रखो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। अभी आपके हृदय में बहुत सारी चीजें हैं, अच्छा कचरा भी है। आपके चित्त के अंदर में बचपन से लेकर के आपने जो भी किया है सब उसमें भरा पड़ा है, वो खत्म नहीं हुआ। आपने 5 साल के बाद 5 साल के पहले जब आप जो है बच्चे थे के ऊपर फिर जो है मूत्र मतलब जो है किसके ऊपर पेशाब कर दिया, किसके ऊपर टट्टी कर दिया, किसके ऊपर उल्टी कर दिया, जो है इसका जो है पाप नहीं लगेगा। 5 साल के बाद जो है जो भी आप कर्म किए हैं आप देख लीजिए बचपन से लेकर के अब तक। मैं उन कर्मों को स्वामी जी शुभ और अशुभ कर्म बोलते हैं। जितने भी आपके द्वारा शुभ और अशुभ कर्म जो है किए गए हैं तो शुभ कर्मों का फल जो है वह सुख होता है और अशुभ कर्मों का फल जो है वह दुख होता है। तो आप ये जो है एकदम पक्का समझ लीजिए, क्योंकि स्वर वेद की वाणी है ये, जाहि देह सीतामय भोगा हो ये सोई दे, जाहि देह सी कर्म है भोगा हो ये सोई दे, अदेह विदेहन मुक्ति है कर्म भोग है। तो तुम करता हो कर्म कर्म से पावो दे, अनई कर्म नहीं दिया है जन्म मरण ही मिले। आज गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस ने स्वामी जी तो सब कुछ बता दिए। जाहि देह सी कर्म है भोगाओ होई दे, अदेह विदेहन मुक्ति है कर्म भोग है। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस ने आपको मानव शरीर मिला है, कोई स्त्री है कोई पुरुष है यह कोई नपुंसक भी है, तो आत्मा ही स्त्री पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान, आत्माय अपनी कर्म बस विविधा दे निर्माण। तो ये आप जो है खूटा गठ लो, शरीर से आपने जो भी कर्म किया है जड़ शरीर है,
जड़ शरीर से जो हम कर्म करते हैं उसका फल जो है जड़ शरीर से ही भुगतना पड़ेगा। और जो हमारी चेतना सदगुरु के चरण में आती है वह है चेतन कर्म है, उसका जो है पाप पुण्य नहीं लगता। तो आपको करना क्या है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आदमी, मालूम है ये गुरु के चरण में कभी नहीं लगेगा। इसको सदगुरु के चरण में धीरे 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 लगाते 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 कहीं न कहीं लिमिट तो होगा। मन भाग रहा है, स्वामी जी कह रहे हैं मन को रोको विषयसी अजो नहीं मान तार तब रोको निज देह को मन माता विचार। तो हम लोग अभी सही सारे हैं, अनंत जन्मों से हम लोग भटक रहा है। अब सदगुरु मिल गए हैं और सत लोग है बता रहे हैं जो चारों फल जो है सदगुरु के चरण में है। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है? सदगुरु के चरण में जय सूरत को संभालना है, यही तो काम है। काम कोई करते रहे प्रेमदार प्रभु लाग अतलत फिरत छूटे प्रेम उदय भाग। तो जागत सोहर नाम में बैठत भूत नाम अचत पियत नाम में तरत रहना। गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी स्वामी जी चलते फिरते बैठते जागते सोते सुरति को संभालने के लिए बोल रहे हैं। तो सुरति को कहाँ संभालोगे? गुरु के चरण में। अभी आपकी सुरति कहाँ कहाँ है? जब संसार में ये चेतना काम करती है तो उसको मन कहा जाता है, और जब वही जो है चेतना गुरु के चरण में स्थिर होने लगती है तो वही जो है आप सदगुरु के हंस व हंसनी को बूझ जाओ, उसी को जो है सुर कह रहे हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। डॉक्टर जो है जब अपने दवा खाना में बैठा है डॉक्टर की कुर्सी पर तभी वो डॉक्टर होता है, और कहीं जो है वही डॉक्टर जो है पार्टी में गया सिनेमा में गया तो डॉक्टर नहीं होता है। अभी जो है एक दूसरी भजन आ रही है, उठाई तो आगिन बार गना आज तबाए सर देव जी के आमना। तो उठाए स्वागिन वर गृह अंगना। तो कथुआ के झाड़ू कथुआ लागल बनना। तो शब्द का झाड़ू सुरतिया का बनना। उठाए स्वागिन वर घर अंगना। कहाँ सिंदूर शोभे कहाँ शोभे कंगना। कहाँ मोहावर शोभे कहाँ शोभे ललना। इतना प्यारा भजन है, कबीर साहब बता रहे हैं। आप जो है स्वामी जी भी बता रहे हैं। शोभा पावन अति महिला सा जनिका। देखो पत्नी जो है श्रृंगार जब करती है तभी उसका हक होता है, जब साथ में पति होता है तो पति पत्नी। ये जो है एक प्रभु जो है महान जो है कृपा है। इस सृष्टि में यदि पत्नी न हो, स्त्री पुरुष न हो तो संसार कैसा हो जाएगा?
हर योनि में स्त्री पुरुष है, आप भेद को समझो। हर योनि में है, लेकिन सबसे बड़ा उपद्रव जो है वह मानव योनि ही। मानव को ही वह सत्संग सहायता है, फिर भी वो समझता नहीं है। आप भेद समझो। इस धरती पर मनुष्य कहता है कि सबसे चालाक हम ही हैं। जब चालाक होता तो उसके लिए स्कूल खोलने की क्या जरूरत थी, आप बताओ। मनुष्य अपने अहंकार में कहता है कि हम चालाक हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम चांद में पहुंच गए, हमने हवाई जहाज बना लिया, हमने मकान बना लिया, वो जो है 50 मंजिल 100 मंजिल का बना लिया। मनुष्य जो है इसी में जुड़ा हुआ है। हमने कंप्यूटर बना दिया, हमने लैपटॉप बना दिया। अरे आपके चित्त के अंदर भी जो है, जो आपका चित्त है, वो विश्व का, संसार का सबसे बड़ा जो है अलौकिक अलौकिक कंप्यूटर है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपका शरीर जो है के अंदर में मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। तो जो है मन के अंदर में अपार शक्ति है। आप को समझिएगा, मन के अंदर में अपार है। मन आपको खत्म भी कर देगा, मन ही आपको खत्म कर देगा। इसलिए है मन को जो है रोकने का विधान है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मन को नहीं रोके तो बहुत बड़ा जो है प्रलय हो जाएगा। मन को नहीं रोकने के ही कारण तो विश्व में अशांति फैली है। पूरे संसार देशों विदेशों के बीच में लड़ाई हो रही है। रहना है नहीं, यहां जो है स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 साल कामना की जा रही। रहना है नहीं, रवि नहीं पाओगे। आप सरू के हंसनी हो, भेद को बूझो। जो ऐसी माया है, ना आपको इधर जाने देगी ना उधर जाने देगी। तो आपको जो है कहाँ जाना है? सदगुरु के चरण में कह रही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब गुरु की चारानिया में 68 तीरथ गायल वेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब आपको जो है कबीर साहब कह रहे हैं कि हे मन दूर नहीं जाना, गुरु के चरण में रहना, तो गुरु के चरण में मन रहेगा तभी आपको शांति मिलेगी। आप सारा भेद जो है आप बुझ जाते हो। अब गुरु का चरण नहीं बुझाता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं पावड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो जे सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख हो दीन जाय, सुख उलटी समुदाय, बिन गुरु कोई नहीं पाए।
आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी वाणी है, अनुभव वाणी है, सत्य वाणी है। गुरु का चरण ही जो है सुख का सागर है। तो आपको गुरु का चरण में जो है श्रुति को समाने नहीं आता है। अरे मन को ही गुरु के चरण में लगाकर रखो, अपने आप सूरत में बदल जाएगा। फिर है सार शब्द में बदल करके जो है सब खत्म हो जाएगा। ये आपको जो संसार का जो दुख है सब खत्म हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। पानी जो करें सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रापिबड़ को अन्य उच्च कोई पद नहीं, अनाम बाड़ा नहीं हो। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में अति अधीन होकर के रहना पड़ेगा। आप अति अधीन हो जाओ, आप तुरंत बुझ जाओगे। सदगुरु को जो है नहीं बुझने का एक ही कारण है, हरे में अभिमान है, अभी भी अभिमान है। जो है अभिमान शब्द जो है बहुत बड़ा है चीज है। अमृत सागर कर जीव गिरा ज्ञान, अपन गुणया नंद है कर अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हरांतनी, सब कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। तो आपको जो है सदगुरु के चरण को भाव रूप में अपने हृदय में बसा करके रखना है। इसको छोड़ करके मन को कहीं और नहीं जाने देना। जो है गुरु के चरण में रहेगा फिर शांत हो जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को जाओ। सुख पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्रापिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पर ही, नाम वाड़ा नहीं होय। आप कहां जो है गुरु के आगे अपने आप को समर्पण कर दो। अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मारगीन। तो आपको जो है सदगुरु जब तक अधीन नहीं रहोगे आप रह नहीं पाओगे। अभिमान वहां नहीं चलता है। सीधा सीधा भेद को बुझ जाओ, वहां केवल जो है चलना जाती है। अभेद भी है। संत है तो कह रहे हैं कि जो है जितना कैसे जाती है जितना कैसे जाती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस, इस शरीर में मन ही चेतन है और जड़ भी हो जाता है, पूर्ण रूप से चेतन नहीं है ये। जब ये जो है गुरु की धार पर चढ़ा है तो ये जन खत्म हो जाता है। तो जो खत्म हो जाता है वो चेतन नहीं कहते, जो खत्म नहीं होता है उसी चेतन कहते हैं, उसी को चेतना कहते हैं। तो आत्मा खत्म नहीं होती। ये हमको को कर्म भोग मिल गया है। हमने जो पूर्व जन्मों में कर्म किया था इसी कारण से आपको मानव जन्म मिला हुआ है। फिर भी आप अति सौभाग्यशाली हो, परम सौभाग्यशाली। आप एक संत हैं तो बोले कि नहीं आप ऐसा बोल बोल करके हमको सिर पर चढ़ा देते हैं। स्वामी जी बोले हैं धनी सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। धनी सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय। अकाये सदा फल गुरु बिना नारी विधि कोय। गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सुमिरन कैसे होगा? सुमिरन भजन साधना भक्ति पूजा
पाठ सब अलग अलग विषय है, एक ही नहीं है। पूजा क्या है, आरती क्या है, वंदना क्या है, मंगल गान क्या है, विशांति क्या है। कैसे देखो, प्रेम करने का तरीका अलग अलग होता है, प्रेम करने का तरीका अलग अलग होता है। भाई से प्रेम हम राखी बांध करके हम जताते हैं, और माँ का प्रेम तो आप जान ही हो। पति का प्रेम कुछ और है, आप समझना। दादी का प्रेम कुछ और है, दादा का प्रेम कुछ और है, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी प्रेम ही अलग है। भाई का ऐसे प्रेम बहुत बड़ा प्रेम है। आप सबके हंस हो हंस नहीं हो, आपके घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बड़ा को तुम कह दो कि ये तुम्हारी बहन को बिक्री कर देते हैं, दूसरे को देते हैं, पागल हो जाएगा वो। यह भी प्रेम ही है। आप शुरू के आंसू नहीं हो, आपका बेटी है, बेटा है, भाई है, बहन है, दिन भर लड़ते रहेंगे, वो आपस में लड़ते रहेंगे दिन भर। माँ परेशान रहेगी, माँ जो परेशान रहेगी, क्योंकि माँ ही रहती है साथ में ज्यादा, दिन भर परेशान करते रहते हैं। लेकिन आप कह दो ये तुम्हारे भाई को बिक्री कर दे, एकदम बदल जाएगा वो। यह भी प्रेम ही है। तो प्रेम तो हर जगह जगह बदल रहा है, तो सदगुरु संग प्रेम कैसे करोगे? सदगुरु संग प्रेम जो है वह सूरत से होती है। गुरु के चरण में सूरत को लगाना यही प्रेम है, क्योंकि वहां गुरु का चरण तो देखो पूरे संसार में है। आपको ऐसा सत्संग जो है पूरे विश्व में कहीं मिलेगा, केवल और केवल जो है विहंगम में मिलेगा। तो प्रेम का तरीका जो है अब अलग अलग है, आपको बता दिया। आप एक कुत्ता को है भोजन करा देना, उसके सिर पर हाथ फेर देना, आपका वो जो है उसका प्रेम हो जाएगा। प्रेम जो है उसके भाव अलग अलग होते हैं। एक कुत्ते को जो है 2 रोटी खिलाना, उसके सिर पर हाथ फेर देना, वह आपका जो है अति प्रेमी हो जाएगा। गाय है, उसके सिर पर हाथ फेर दो, थोड़ा कुचा दो, आप देखते ही जो है बोलने लगेगी, वह प्रेम है। तो सदगुरु संग प्रीति जो है वह सूरत से होती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस भेद को बूझो जो है, क्योंकि वहां शरीर नहीं हो रहा है। शरीर से प्रेम जो है, देखो बहुत सारी भेद की बातें हैं, मैं इतना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। तो सदगुरु संग प्रीति जो है वह सूरत से होती है। तो सूरत को गुरु के चरण में जो है साल के रखो, यही काम है आपको, और कोई बाधा नहीं है। ना आपका पति को मालूम चलेगा, ना आपको पत्नी को मालूम चलेगा, ना आपके बेटा को, न बेटी किसी नहीं मालूम चलेगा। जहां आपको उपदेश हुआ है तो वहीं जो है गुरु के चरण को जो है भाव रूप में है, उसी में जो है हमेशा समाये रहो। क्षण भी नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी है, यह गति जान तो। देखो आप भी तो समझो, जो संसार में प्रेम है वो तुम सा नहीं पाओगे। थोड़ा देर के लिए वह सुख होता है, क्षण में सुखा क्षण दुख मिले, अजग बियो गयो गया, ऐसा सुखा वह कौन है, सब दीन ही कराए। तो गुरु का चरण ही है वो, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जो आपको भूमि पर उपदेश रहा है वहीं पर जो है गुरु के चरण में है सूर्य को नहाना है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, नौकरी में रहो, बिजनेस में रहो, खेती करो, कार्य करो,
भजन गाते रहो, गुरु के चरण जय सूरज को टिका करके रखो। यही तो काम है। इस कौन सा बड़ा पहाड़ है, ये आपको कहां है? सदगुरु तो आप प्रेम करता ही है, बस आपको सूरज से पकड़ना है। यही काम है, पूरा स्वर्ग यही कर रही है। आप जो है, आप लोग संसार में जो वो सूरज लगाते हैं तो वो मन कहलाता है। तो प्रेम को आप समझिए, प्रेम कई तरह का है। तो जो सूरज से प्रेम है, गुरु के चरण में है, वह आत्मिक प्रेम है। सत्य ही जो है आत्मा हो जाती है। कहां आत्मा हो जाती है? उसी का स्थान है, उसी का भेद है, वही सदगुरु ला देता है। अगाधार गुरु तीन आई, अशुमिर उलटी अग्रमुख जाई। आप भेद नहीं समझे। आप मां तभी बनोगी है ना, आपके सामने जहां बेटा आ गया फिर आप जो है तुरंत मां बन जाएंगी, या गर्भ धारण करेगा तो मां बन जाएंगी। तो जैसे ही बेटा या बेटा आपके साथ आती है तो आप उस समय मां बन जाओगे। मतलब आप अपने बेटा बेटियों के साथ रहे बन जाएंगे। और यदि वही आप अपने बहन के जो है बेटा बेटियों के जो है साथ रहती हैं तो मौसी हो जाती हैं। और वही जो है आप अपने देवर के साथ रहते हैं, भाभी होती हैं। आप भेद को समझिएगा। और वही जो है स्कूल में जो है टीचर पहुंच जाती है, टीचर हो जाती है तो चेतना एक ही ना। और ही है जब अपने मायके में चली जाती हैं तो गांव का अंदर पहुंचती ही आप उस गांव की बेटी हो जाती हैं। और जैसे ही मायके से इधर को लेती हैं तो अपना सिवान में आते ही उस गांव की बहू हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या है, स्थान के परिवर्तन से ही आप जो है बदल जाती हैं। अभी इसमें क्या है आप, इस समय हमारी गुरु बहन है। आप भेद को समझिएगा। इस समय आप हमारे बहन हैं, गुरु भाई हैं। आपकी चिन्ह कहां है? तो बार बार सदगुरु के चरण में जाने लिए संख्या हो रहा है। और वही यदि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं तो वहां बैठे से जाते हैं। तो वैसी ही जो है सुरति जो है जब गुरु के चरण स्थिर हो जाती है तभी वो आत्मा हो जाती है। तो साप्त सुरति जड़ देश में अष्टमया धाम अनिरति पुरुष में पावे अमृत नाम। जो संत लोग जो मिलते हैं, जो हृदय में बसते हैं, तो पति पत्नी के रूप नहीं होते हैं, वह गुरु भाई गुरु बहन होते हैं। वहां सही नहीं है। आप भेद को समझिएगा। जो है आप गुरु के चरण में लगे रहना है। गुरु के चरण से तिल भर भी नहीं हटना है। आज स्वामी जय वो बता रहे हैं। अब बहुत सारी बीत बातें हैं। जहां चेतना गुरु के चरण में स्थिर हुई जो है आनंद आना शुरू हो जाएगा। आप भेद को समझ जाओ। जहां चेतना गुरु के चरण स्थिर हुई उस स्थान पर, जैसे आप किसी गांव की जो है ना बेटी हो तो उस गांव की ही बेटी हो, यदि आप उधर चली जाती हो उस गांव की बहू हो जाती हो। स्थान बदलने से आप बदल जाते हो। वैसे ही आपकी चेतना को वहां रखने से झूठ सच बोलना बंद हो जाएगा। सारा अच्छा नहीं लगेगा। पति भी छूट जाएगा, पत्नी भी छूट जाएगी, बच्चे भी छूट जाएंगे और सदगुरु के चरण में समा जाओगे। यही भेद है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हाथ नहीं तो गुरु के चरण में ही आपको रहना है, उसी में रहिए और आनंदित रहिए। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोले सदगुरु भगवान की जय। है कि समापन करने